महाकुंभ का तीसरा दिन है दर्शकों, और अब तक 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। 6.5 करोड़। आज का आंकड़ा 1.5 करोड़ के पार हो गया है दर्शकों। और जो आंकड़ा प्रशासन दे रहा था कि 45 करोड़ लोग आएंगे, मुझे लगता है 45 करोड़ नहीं आएंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा लोग यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि लोग हर जगह से आ रहे हैं और आते ही जा रहे हैं। और इससे यही संदेश जा रहा है कि हिंदू एक हो गया है। लेकिन अब मैं आपको महाकुंभ की वो तस्वीर दिखाने वाला हूं जो शायद किसी ने नहीं दिखाई होगी। देख लीजिए ये पोस्टर पर लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन राजनीतिक दलों ने यह पोस्टर नहीं लगाया है दर्शकों, यह पोस्टर तो संतों ने लगाया है। त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान के लिए जब रूपेंद्र महाराज आए तो उनकी यात्रा में गाड़ियों पर यह पोस्टर लगा हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे ब्रह्मास्त्र हो गया दर्शकों। क्यों कह रहा हूं? कुंभ में यह नारा एकता को दर्शा रहा है, सनातनियों को एक कर रहा है यह नारा, इतिहास से सबक का सबूत है यह नारा। यह नारा नहीं है, हर भारतवासी के शब्द बन गए और नफरती गैंग के हर सपने को तोड़ रहा है यह नारा। अब देश बटने वाला नहीं है, एक रहेगा। और यह हुकार अब कुंभ से सुनाई देने लगी है। कैसी हुकार है संतों की, रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। चुनावों से शुरू हुआ बटोगे तो कटोगे वाला नारा ऐसा ब्रह्मास्त्र बन गया है, जहां चलता है वहां निशाना ठीक जगह लगता है। चुनावों में पीएम मोदी और सीएम योगी के दिए इस नारे का ऐसा जादू चला कि हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी विधानसभा उपचुनाव में कमल खिलता चला गया। चुनाव खत्म हुए ही थे कि महाकुंभ शुरू होने की तारीख आ गई। कुंभ शुरू भी नहीं हुआ था कि डरेंगे तो मरेंगे वाला पोस्टर कुंभ से सामने आया। संदेश देने की कोशिश की गई कि बटना नहीं है, एक रहना है। और कुंभ की शुरुआत के 3 दिनों में यह दिख रहा है कि हिंदू एक हो गया है। इस बीच बटोगे तो कटोगे वाला पोस्टर फिर सुर्खियों में आ गया। पोस्टर लगाया हरिद्वार से आए स्वामी रूपेंद्र महाराज ने, वो भी अमृत स्नान के दिन, जब 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। बटेंगे और कटेंगे, ये केवल हमारे लिए नहीं है, वो मुसलमान के लिए भी है, सबके लिए है। किसी जाति, किसी वर्ण, किसी संप्रदाय का नाम उसमें नहीं है। आप संगठित रहोगे, घर में भी लोग संगठित रहते हैं, घर मजबूत रहता है, तो ये तो कोई खराब बात नहीं है। जुगी जी को आप टारगेट करना चाहते हैं, हमारे महात्मा है, साधु महात्मा है, वो देश के एक नायक भी है। एक होंगे, नेक होंगे तो सेफ रहेंगे। और सेफ इसलिए रहेंगे क्योंकि एकता हमेशा सुरक्षा प्रदान करती है। और भारत की एकता किसी को मिटाने के लिए नहीं है। भारत की एकता ताकत और तलवारों के बल पर नहीं है। सदियों से भारत की एकता तो संस्कृति और संस्कारों के बल पर है। राजनीति के साथ साथ आम जनमानस ने मान लिया है कि बटना नहीं है बल्कि एक रहना है। और इसके लिए सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में सनातनी आस्था की डुबकी लगाकर यही संकल्प ले रहे हैं कि बटेंगे नहीं, एक रहेंगे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और हिंदू तो एक हो रहा है दर्शक। लेकिन शायद अखिलेश यादव को यह अच्छा नहीं लग रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं अखिलेश यादव की बात क्यों कर रहा हूं। कुंभ की शुरुआत होने से पहले उन्होंने झूठा नैरेटिव गढ़ा। इसके बाद शुरुआत हुई तो अखिलेश यादव डरने लगे। इतने डरे दर्शकों, क्या बताऊं आपको। क्योंकि योगी सरकार की व्यवस्थाओं से जो लोग खुश नजर आ रहे थे, उन्हें देख के अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ठीक नहीं बची है। क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था फुल नंबर मिल रहे हैं योगी सरकार को, तो अखिलेश जी भी डुबकी लगाने के लिए पहुंच गए। लेकिन अखिलेश जी प्रयागराज नहीं गए। सोचिए जरा आप, दुनिया का आदमी प्रयागराज आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव जी प्रयागराज नहीं गए। वो कहां पहुंचे? हरिद्वार पहुंच गए, गंगा में स्नान करने के लिए। अब आप सोचिए, अखिलेश जी यहां पहुंचे हुए हैं और आप कह रहे थे बीजेपी वाले पाप धोने के लिए डुबकी लगाएंगे और हम लगाएंगे पुण्य कमाने के लिए। तो पुण्य के लिए डुबकी महाकुंभ में आपने क्यों नहीं लगाई? आप क्यों हरिद्वार गए? पहला सवाल तो आपसे ये पूछा जा रहा है। और बहुत सारे सवाल अखिलेश जी आज मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं। संगम में डुबकी लगाने के लिए आप क्यों नहीं गए, ये बताना पड़ेगा। योगी राज में कुंभ है इसलिए आपने गंगा में स्नान किया, संगम में नहीं किया। जो नैरेटिव बनाया वो गलत हो गया क्या? इसलिए आपकी कुंभ से दूरी है। और तुष्टीकरण के लिए क्या आपने कुंभ से दूरी बना ली है? क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव भी होने वाला है। लेकिन दर्शकों आप देखिए, जब अखिलेश यादव ने डुबकी लगाई तो उस पर भी राजनीति गर्मा गई है। दिखाता हूं आपको। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं, तो पाप करते हैं, अपने पाप धोने जाते हैं। महाकुंभ के बीच अखिलेश यादव ने डुबकी तो लगा ली है, लेकिन डुबकी संगम में नहीं बल्कि हरिद्वार में लगाई। डुबकी लगाई, सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें पोस्ट की तो राजनीति भी होने लगी और साधु संत भी सवाल उठाने लगे। जूना अखाड़े के स्वामी उमाकांतानंद ने पूछ लिया, अखिलेश ने जो स्नान किया वो कौन सा पाप धोने गए थे? उनको खुद ही नहीं पता कि वो स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, क्योंकि जब खुद स्नान करने जा रहे हैं तो आप कौन सा पाप धोने गए थे? क्या आप भी पाप आपके पास भी था जो धोने आप गंगा जी में गए थे?
दरअसल अखिलेश यादव ने कुंभ में डुबकी लगाने को लेकर कहा था कि बीजेपी अपने पाप धोने जाएगी तो हम पुण्य कमाने डुबकी लगाएंगे। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं, जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं, तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। लेकिन ये दांव अखिलेश पर ही उल्टा पड़ गया। जब पहले प्रयागराज में कुंभ मेला हुए और समाजवादी पार्टी का सरकार था और यह एक मुस्लिम होम मिनिस्टर हुआ करते थे, मेला की व्यवस्था की और बहुत अच्छा काम किया। इस समय अच्छा काम नहीं हो रहा है। उस समय इतना विरोध हुआ, अखाड़ा परिषद ने उस समय बहिष्कार तो किया। उस समय उस इतिहास को उठा करके देखे, ये सबको आपको पिछले जाना पड़ेगा। किसी और का कुंभ है, किसी पार्टी का कुंभ है, जब तक हम ये देखते रहेंगे तो पार्टी पार्टीशन खड़ी करते रहेगी। और जब हम देखेंगे परमात्मा का कुंभ है तो फिर किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन रोक रहा है, कौन किसको पूछ रहा था यार तुम कौन हो? कुछ भी कोई आया हो, लोग कहते थे ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, कोई पूछ रहा है क्या? सब आ रहे हैं, सब स्नान कर रहे हैं, ना गंगा जी ने पूछा। अखिलेश खुद को सनातनी बताने की कोशिश में लगे हैं और बीजेपी उन्हें निशाने पर ले रही है। और सवाल यही है कि रात के अंधेरे में स्नान करने के पीछे क्या तुष्टीकरण है? अखिलेश यादव जब रोजा अफ्तार कराते थे तो लखनऊ में खुलेआम करते थे, दिन के उजाले में करते थे। और जब माँ गंगा का स्नान करना हुआ तो कुंभ प्रयागराज में हो रहा है और स्नान करने रात के अंधेरे में हरिद्वार में चले गए। जनता सब समझ रही है। यहाँ सभी आते हैं, बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं, भावना से आते हैं। ये जो भावना है, श्रद्धा है, उसको समझने की आवश्यकता है। वो जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन सब कुछ भला हो जाएगा। खैर, अभी तो महाकुंभ में 42 दिन का समय है। अभी अमृत स्नान भी बाकी है और मुख्य स्नान भी बाकी है। हो सकता है कि अखिलेश डुबकी लगाने के लिए संगम